प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग साइंस यानी कि विज्ञान का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। साथ में आप PDF इसका कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा ये भी हम आपको सिखाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों का विषय कोड 112 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना सेशन ए में क्या बोला जा रहा है, टोटल 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से आपको सारे प्रश्नों का आंसर की बता देता हूँ, फिर आगे डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, एक न्यूटन मीटर कितने के बराबर होता है? तो याद रखिएगा पहला का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, ये बिल्कुल आपका 1 जूल के बराबर होता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है ना डी नोट कर लेना है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संपीड़ित कमानी में जो है ना संचित ऊर्जा क्या है? तो याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों, राइट आंसर बिल्कुल 2 का जो है ना ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लेना, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर बोला जा रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ध्यान रखना है 3 का ऑप्शन बी होगा, केवल गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर बोला जा रहा है, बोला गया कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि शक्ति होती है, यानी कि पावर। नोट कर लेना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 5 नंबर की एम द्रव्यमान और एम द्रव्यमानों के एम तथा जो है ना 2m द्रव्यमानों के 2 पिंड एक समान चल रहे हैं, तो बताइए इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1:4 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट कर लेना है 5 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न, बोला गया कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा बिल्कुल 6 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि वाट होता है। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 kg की वस्तुओं को 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः 3 और 2 और 4 मिनट में ले जाता है, तो बताइए वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल प्यारे बच्चों जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु पर किया गया कार्य। ठीक है, तो बिल्कुल 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए नोट कर लेना। पहले व्यक्ति द्वारा दूसरे जो ना पहले व्यक्ति द्वारा अधिक होगा, तो ऑप्शन ए नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगली प्रश्न आपके सामने 8 नंबर बोला गया कि एक भवन की ऊंचाई यदि 72 मीटर है, तो 60 kg का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर 72 हो जाएगा, 72 जूल के बराबर। तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 का। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि यदि 5 सेकेंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी? तो याद रखिएगा 9 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 64 वाट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। 10 नंबर की आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखना है इसका ऐसा मात्रक प्यारे बच्चों जो ना, देखिए ऐसे का ऐसा मात्रक इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना। सॉरी ऑप्शन डी भी नहीं, मतलब छोड़ देना, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि कैल्शियम फास्फोरेट का सही सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये CA3PO4 2 के बराबर, ऑप्शन डी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की 5 मोल NH3 में द्रव्यमान क्या होगा? तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 0.25 मोल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। 14 नंबर की CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या होगी? ठीक है ना, तो याद रखिएगा बिल्कुल ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 नंबर है ना, 14 का सी नोट कर लेना है। सॉरी सी नहीं होगा भाई, 5 यहाँ पर जो है ना क्या हो जाएगा, प्लस में 2 होगा, ऑप्शन बी नोट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न बोला गया कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे? तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना शायद 0.5 मोल होना चाहिए, शायद हो जाना चाहिए, देख लीजिएगा, मुझे प्रॉपर नहीं पता है। 16 नंबर के आयरन का लेटिन नाम क्या है? तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल 16 का सी हो जाएगा, फेरम। अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 17 है, CO का मोरल द्रव्यमान क्या होगा? तो याद रखिएगा बिल्कुल 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि 44 ग्राम प्रति मोल। चलिए आगे आंसर के बताने से पहले मैं आंसर के आपको पहले डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। तो क्या बच्चों
आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को फटाफट से सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो देखिएगा आप लोगों के सामने क्लास 9 का सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 9 अगस्त मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट ओरिजिनल पेपर यहाँ पर लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। ठीक है, पेज को भी रिफ्रेश आपको कर लेना है। ठीक है ना, पेज को नीचे की ओर खींच करके ना रिफ्रेश कर लीजिएगा जब भी आना है। इससे क्या होगा कि कुछ भी अपडेट किया जाएगा ना तो आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए नीचे आएगा ना तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। 2026 में आपका फाइनल एग्जाम होगा क्लास 10 का, उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट है, नोट्स वगैरह मिल रहा है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये परीक्षा से संबंधित है, आप पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर फाइनली आएगा ना तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने पेपर का नेम, डाउनलोड लिंक मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट चाहिए कर सकते हो डाउनलोड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस है आपके सामने, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, मतलब टोटल है, प्रॉपर देख लो, नन हिंदी भी होगा। तो हमें जिसका भी आपको डाउनलोड करना हो कर लीजिएगा। हम लोग अभी साइंस का ही करेंगे तो सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। यहाँ भी पेज को रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करके नीचे आ जाओ। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखना आपके सामने सारे प्रश्नों का आंसर की मिल जाएगा। ये देखो, ये रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की। इसको लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, पैराग्राफ के माध्यम से दिया गया। नीचे आओगे, सब्जेक्ट में आपको 5 ही प्रश्न बनाना है तो मैं सारे प्रश्नों का आंसर का भी दिखाऊंगा। प्रश्न सारे प्रश्नों का आंसर की यहाँ पे दे दूंगा, लॉन्ग में भी दे दूंगा, तो आप आकर के यहाँ से आराम से लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जाए कि आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र यदि CH2O है तो बताइए यौगिक सूत्र क्या, अणु सूत्र क्या होगा। तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना, सॉरी प्यारे बच्चों, शायद मुझे ना ये नहीं पता है, बट ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए, इसे देख लीजिएगा। 19 नंबर की अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो सकती है, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि 3 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। 20 नंबर की एथिनोइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है तो इसका सरल सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका जो ना CH2O2 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, तो याद रखिएगा 21 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका रबी फसल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये नोट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है 2 चूंकि 4D किसका सामान्य उदाहरण है, तो याद रखिएगा बिल्कुल 22 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि नोट कर लेना है जो ना पीरकनाशी का हो जाएगा, तो ऑप्शन सी नोट कर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 23 नंबर के निम्न में से कौन से प्रजाति स्वदेशी गाय की है, तो बिल्कुल 23 नंबर का ऑप्शन नंबर नोट करना है। ये शायद जो है ना देख लीजिएगा गील का शायद होना चाहिए, ऑप्शन शायद इसका डी होगा, नोट कर लीजिएगा। 24 के निम्न में से कौन जो ना बधिया बनाए गए नर हैं, तो बधिया बनाए गए नर जो होगा इनमें से आप देख सकते हो गाय तो नहीं होगा, सांड वेल तो सांड होगा और सांडी होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति या फिर नस्ल है, तो ये आपका जो होगा ना प्यारे बच्चों, एक सेकंड देख लेते हैं। 25 नंबर है ना, तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा जाफरवादी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नोट कर लीजिएगा। अगली प्रश्न यहाँ पर जो है ना 26 नंबर की खली या तेल केक तथा गुड़ पशुधन जो ना पशुधन के आहार में के कौन भाग हैं, तो आप 26 का याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हरा चारा, ऑप्शन बी होगा। आइए अगली प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, तो याद रखिएगा 27 का बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट करना है CFCl3 होगा, ऑप्शन बी नोट करना। 28 नंबर की वायु में लैंड प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, यानी कि शीशा रहित पेट्रोल। अगली क्वेश्चन 29 है कि वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहक द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं, तो 29 का ऑप्शन सी नोट कर लेना है, यानी कि फ्लाई एस होगा, ठीक है। 30 नंबर है कि निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो 30 का ऑप्शन ये नोट कर लेना है SO2। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की और आप यहाँ पर देख लीजिएगा 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न मिलेगा, 5 ही प्रश्न का जवाब देना, 2 नंबर वाला 10 नंबर के लिए होगा। तो एक एक प्रश्न को देख लीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया कि बताइए 1 किलोवाट घंटा कितने की परिभाषा क्या है। दूसरा है कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती तक पहुँचने पर रुक जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी।
3 नंबर है कि क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक यानी माइनस में होगा। और 4 नंबर की तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है। और 5 नंबर की उदाहरण के साथ किसी तत्व की संयोजकता व्याख्या करें। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि बहुपरमाणु का जो है ना बहुपरमाणु का आयन क्या है, सो उदाहरण समझाइए। और 7 नंबर है कि 2 वायु प्रदूषकों का उल्लेख करें। और आते कि ओजोन स्तर हमारे लिए कैसे उपयोगी है। ये हो गया। इसके अलावा 9 नंबर की जो ना VOD का उल्लेख करें। और क्वेश्चन नंबर 11 10 है कि कार्बनिक खेती क्या होती है। इसके आगे बढ़िएगा तो 3 प्रश्न आपको मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, 11 से 15 तक के 3 प्रश्न का जवाब देना है। 5 नंबर वाला है, यानी कि यह 15 नंबर के लिए होगा, ठीक है ना। चलिए, तो 3 ही प्रश्न बनाना है इसमें। आप देखिए 11 नंबर की गतिज ऊर्जा की परिभाषा दे। वेग से गतिज जो है ना गतिज एम द्रव्यमान के पिंड गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 12 नंबर की कार्य शक्ति ऊर्जा का अंतर स्पष्ट करें। 13 की सरल सूत्र और गुण सूत्र अनुसूत्र में अंतर स्पष्ट करें, दोनों का एक परस्पर संबंधित है। और 14 नंबर की जल प्रदूषण में के मुख्यतः स्रोत क्या है, जल प्रदूषण को रोकने का उपाय बताया। 15 की मिट्टी के अवयव क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो इसका आंसर मैं डाल दूंगा गूगल में, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा जैसे मैं बताया उसे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर भी लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल में आराम से आएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।